साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। पुरानी फिल्म नया दौर का ये गीत हिमाचल के उस मौजूदा दौर के लिए बेहद जरूरी है जिसमें कुदरत की मार ने समाज के हर रिश्ते के हाथ को कहीं न कहीं अकेले में हाथ पांव मारने के लिए छोड़ दिया है। हिमाचल की ज़्यादातर आबादी डर के माहौल में जी रही है, तो कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपना सब कुछ खो चुके हैं और शुद्ध बुद्ध भी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुदरत के कहर की वजह से मिले जख्मों पर मलहम कैसे और कौन लगाएगा। जाहिर सी बात है कि सिस्टम और सरकार का रोल इसमें सबसे अहम रहता है। कुदरत अलग अलग जगहों पर कहर बरपा रही है और मलहम लगाने वाले अमले कहीं न कहीं फिसड्डी भी साबित हो रहे हैं। आज की ही बात करें तो शाम 5 बजे तक प्रदेश भर में 40 मौतें होने की सूचना है, जिनमें 14 मौतें मंडी, 10 शिमला, 10 सोलन, 4 सिरमौर के अलावा हमीरपुर और कांगड़ा में एक एक मौत की सूचना है। इनके अलावा 12 लोग घायल हैं और 13 की कोई सूचना नहीं है। सड़कों और पेयजल योजनाओं के नुकसान का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। बीते दिनों में हुए नुकसान की बात तो करनी ही क्या। मौजूदा 3 दिनों की लगातार मूसलाधार बारिश ने आज शिमला और सोलन को चपेट में ले लिया और कई जिंदगियां भी अपने साथ बहा कर ले गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला और सोलन दोनों घटना स्थलों का दौरा किया। मौजूदा बरसात जख्मों की बरसात करने में कोई कमी नहीं रख रही है, लेकिन आज जिस तरह से सुक्खू ने घटना स्थलों पर जाकर कुदरती कहर के शिकार लोगों से मिलने और राहत कार्यों का जायजा लेने का अभियान शुरू किया, तो पहली मर्तबा ये एहसास हुआ कि जनता के सिर पर अगर कोई सरकार और सिस्टम हाथ रखें तो चाहे हल्की ही सही राहत तो मिलती है। आज जब सुक्खू कुदरती कहर से त्रस्त जनता से मिलने के लिए निकले तो कई बातें सामने आई। सुक्खू ने ऑन द स्पॉट ऐसी कई कमियों को खुद देखा और महसूस भी किया। विभिन्न घटना स्थलों पर सुक्खू ने अगर जनता के दुखों को महसूस किया तो साथ ही सिस्टम ने सालों से दुखती आ रही रगों को भी परख लिया। ज़्यादातर जगहों पर सुक्खू को पुलिस के जवान व्यवस्था को संभालते हुए नजर आए, लेकिन उन जवानों के पास उन्हें कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आया जिसकी वजह से ये जवान जिंदगी और मौत से लड़ते लोगों के लिए कोई कवायद कर पाते। ये जवान मजबूरी में सिर्फ इतनी सी भूमिका में नजर आ रहे थे कि कोई घटनास्थल पर भी भीड़ ना पैदा करे। ये हालात देखते हुए सुक्खू ने ऑन द स्पॉट ही पुलिस थानों में तैनात जवानों को भविष्य में किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने का फैसला लिया। साथ ही एसडीआरएफ में कायाकल्प करने का संकल्प भी लिया। जगह जगह बादल फटने का अध्ययन करने के लिए पर्यावरण विज्ञान एवं प्राकृतिक विभाग को निर्देश दिए। हवाई दौरे की बजाय जब ज़मीन पर हुए नुकसान को सुक्खू ने ज़मीनी स्तर पर ही आकलन किया तो कई बातें उन्हें उस ज़मीनी हकीकत भी नज़र आ गई जिससे ज़मीन पर रहने वाला आम आदमी लगातार जूझता है। यही वजह रही कि ज़मीन पर रहने वाले आम आदमी की सुरक्षा के लिए कुछ अहम फैसले घटना वाली ज़मीन पर ही ले लिए गए। इसे सकारात्मक और जनता से जुड़ी अहम मुहिम माना जा सकता है। कुदरत के कहर का मुकाबला अब इंसानों को ही करना है। ऐसे में ज़रूरी हो गया है कि केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के साथ भाजपा भी एक दूसरे से हाथ बढ़ाकर परिस्थितियों को सामान्य करने में अहम रोल निभाए, क्योंकि जनता ने ही देश में भाजपा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाने में अहम रोल निभाया है। अब इन दोनों दलों के नेताओं की बारी है कि ये लोग अपना फ़र्ज़ निभाएं और जनता के वोट का कर्ज चुकाएं। चलते चलते ये कहना भी ज़रूरी होगा कि प्राकृतिक आपदा से पहले ही सिस्टम रूपी आपदा हिमाचल में आई हुई है। ये आपदा है रोजगार की। इस कुदरती आपदा से निपटने के तुरंत बाद सरकार को बेरोजगारों पर आई आपदा से निपटने का अभियान जारी करना चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे से बेरोजगारों के सपने भी सरकारी पहाड़ के दरकने की वजह से सियासी मलबे में दबे हुए हैं। ज़रूरी होगा कि इन सपनों को सियासत के मलबे से बाहर निकालकर जिंदा रखने के साथ सच भी किया जाए। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।